हाय। तो आज मॉर्निंग गई मैं अपने काम पे और चलते चलते सब दिमाग में चल रहा होता है कि वापस आना है, आकर ये काम करने हैं, ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चलता है। जैसे ही आँख खुलती है सुबह, तो ये सारे दिन का जो मेन्यू होता है वो चल रहा होता है दिमाग में। तो धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मैं निकल गई। तो लिफ्ट से लेके जाती हूँ मैं अपनी ये साइकिल, और फिर वहाँ काम फिनिश किया। उसके बाद मैंने की वापसी जल्दी जल्दी से। अब तो आगे के काम मुझे दिख रहे होते हैं कि जाते ही मुझे फटाफट से शावर लेना है और पूजा करनी है। और जितनी देर मैं पूजा पे बैठती हूँ वही मेरा बैठने का टाइम होता है पूरे दिन में। और उसके बाद रात को जब सोना है 12-1 बज जाए, जैसे कि क्लीनिंग करते हुए घर की, वो जितने भी हो जाए वो बात की बात है। और फिर उसके बाद आते ही पूजा करने के बाद फटाफट से सब सेट किया और फिर लग गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ बनाए थे मैंने गोभी वाले पराठे और फिर अर्शनूर को खिलाए दही के साथ। और ये मेरा दूसरा ब्रेक होता है बैठने का। इसके बाद कोई मेरा ब्रेक नहीं होता है बैठने का। और फिर भी सबको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कितनी ही फ्री रहती हूँ। और फिर बच्चे को तैयार करना तो सबसे बड़ा टास्क है, कपड़े चेंज करवाने। तो इसे मैंने बहुत ही मुश्किल से सब चेंज करवाया। यहाँ पर मेरा पेशेंस लेवल सच में ख़त्म हो गया था, क्योंकि भागता है इधर उधर, तो ले लेकर आना कपड़े को बड़ा ही मुश्किल से सेट किया। और फिर मैं गार्बेज का बैग लेके निकल गई नीचे कि ये भी जाते जाते थ्रो कर दूँ, कि अगर कहीं जाना है तो 100 काम करके जाने होते हैं। और फिर मैं भूल गई थी स्लिप ग्रॉसरी की, जो जो सामान लेकर आना था। वापस ऊपर आई और वो ली, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैं कभी कुछ भूलूँ ना। जब से अर्शनूर ज़िंदगी में आया है वापस तो घर में जाना ही जाना है, कुछ ना कुछ भूल जाना है। और ये है सारे बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ भी जो सामान कपड़े जो है नहीं चाहिए होते किसी को, तो यहाँ बॉक्सेस के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से रेड क्रॉस में चले जाते हैं, लेकर जाते हैं। और जो जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जैसे कि बच्चों के कोई टॉयज, साइकिल, ऐसी वैसी चीज़ें, तो वो भी यहाँ से अगर किसी को चाहिए होती है तो वो ले सकता है। और जिसे नहीं सामान चाहिए होता वो यहाँ पर रख के चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और रेड क्रॉस में जाने के बाद वहाँ से वो जिसे ज़रूरत होती है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर हम आ गए थे एथेनिटीज़। यहाँ पर तो क्रिसमस को लेकर इतना प्यारा प्यारा सामान लगा हुआ है, इतना लालच आता है मन में कि हर चीज़ ले लें सजाने के लिए, ये भी ले लें वो भी ले लें, बस यही सब चलता है दिमाग में। और अर्शनूर को अभी तो यहाँ पर हम एवरीडे ही ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो इसे सब पता चल गया है कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और इसे अब कौन सी चीज़ें मांगनी है। बहुत कुछ इसे अब इस शिफ्टिंग के दौरान इसे बहुत कुछ पता चल चुका है। जैसे कि चॉकलेट्स पता चल गई हैं, क्योंकि बिठाने के लिए हमें इसे देते थे उस टाइम पे दी हैं। और यहाँ पर अब रोज़ आना होता है तो इसलिए। तो साथ में फिर जैसे ही सब कुछ फटाफट से लिया, कुछ अर्शनूर के बर्थडे का थोड़ा सामान, ये वो सब लिया और वापस घर आए। और फटाफट से पहले तो मैं की को संभालती हूँ, बाकी सारे काम बाद में। और अर्शनूर भी जल्दी करता है मुझे स्ट्रोलर से निकालने की। कहीं रहता है मुझे डर की कि एकदम से ज़ोर से मूव ना हो जाए और गिर जाए। तो ये वैसे तो गिर नहीं सकता है स्ट्रोलर, बट फिर भी। और फिर फटाफट से अंदर लेके जाके दूध वगैरह सब सेट किया। और अर्शनूर तो अपना ही बीच में मुझे कार्टून्स लगा दो या मुझे कुछ खाने को दे दो, ये अपना ही चलता रहता है। एक तरफ दिमाग की दही तो हो रही होती है साथ साथ में। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो वो इसके लिए ये गिफ्ट ले आई। फिर उनके जाने के बाद हम पानी लेकर आए। इसे मैं 10 मिनट के लिए और नीचे लेकर गई, बच्चे बाहर खेल रहे थे। और फिर शाम को इसे अब इस गिफ्ट को खोलना था। इससे में अब सब्र ख़त्म हो गया था कि मेरा बस ये गिफ्ट जो है वो खोल दो। तो मैंने कहा कि चल पापा आएंगे फिर खोल लेना उनके सामने, बट कहाँ, वेट करेगा। फिर ये ओपन किया, बट वो दी इसके लिए जल्दबाजी में ले आए। बट इसके अंदर क्योंकि देख नहीं सकते हैं, पता नहीं होता है क्या है, बस गिफ्ट है क्रिसमस का, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। बट इसके अंदर कोई भी चीज़ काम की नहीं निकली, एक सिवाय बॉल के। इसके अंदर जो डायनासोर था, मुझे लग रहा था कि चलो खेलने की अच्छा कोई टॉय आ गया है, बट वो जेल के साथ में था। मतलब बच्चा खेल नहीं सकता उसके साथ, उसे थ्रो ही करना पड़ना था। कुछ भी नहीं था, यूज़लेस चीज़ें थी इसके अंदर। बस उन्होंने अपने पैसे दीदी दीदी के वेस्ट हुए और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ है। तो उन्होंने तो सोच के ले लिया कि पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि भी हाँ लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसने बस खोला, फिर इसका भी मूड थोड़ा सा ऐसा हो गया कि इसके अंदर तो कुछ मुझे मिला ही नहीं। फिर इसने यहाँ पर सारे लिविंग रूम में टॉयज़ अपने बिखेर दिए, और सोफ़े की जो कुशन्स होते हैं वो भी इसने नीचे बिखेर दिए। फिर मैंने सारे ही इससे ऊपर सामान सेट करवाया। उस दौरान मेरी चूड़ी भी टूट गई, इसे थप्पड़ लगाया था मैंने यहाँ पर कि क्यों फेंके जब तूने खेलना ही नहीं था इसके साथ।
बट प्यार से इससे कुछ भी काम करवा लो और गुस्से में ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। फिर इससे ही सारा मैंने लिविंग रूम क्लीन करवाया कि जैसे भी है कर क्लीन, तभी मैं तुझसे बात करूँगी।